आज हम सुनेंगे महागौरी का व्रत कथा, जो कि है आज 8वां दिन और रामनवमी भी है। तो सभी को रामनवमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं महागौरी की व्रत कथा। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेताम्बराधरा सूची महागौरी शुभम ददा मन महादेव प्रमोद ददा। माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति को महागौरी कहा जाता है। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। इनकी शक्ति अमोघ और सद फलदायिनी है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी कलमश धुल जाते हैं। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार देवी की उत्तम महात्म्य का वर्णन मैंने तुमको सुनाया। जगत को धारण करने वाली इस देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वही देवी ज्ञान को देने वाली है और भगवान विष्णु की इस माया के प्रभाव से तुम और यह वैश्य तथा अन्य विवेकी जन मोहित होते रहते हैं और भविष्य में भी मोहित होंगे। हे राजन, तुम इसी परमेश्वर की शरण में जाओ। यही देवी आराधना करने पर मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती है। मार्कंडेय जी ने कहा, महर्षि मेधा की यह बात सुनकर राजा सूरत ने उन उग्र व्रत करने वाले ऋषि को प्रणाम किया और राजा के छिन जाने के कारण जो उसके मन में अत्यंत ग्लानि हुई, उसे त्याग कर वे राजा तथा वैश्य तपस्या के लिए वन को चले गए तथा नदी के तट पर आसन लगाकर भगवती के दर्शनों के लिए तपस्या करने लगे। दोनों ने नदी के तट पर देवी की मूर्ति बनाई और पुष्प, धूप, दीप तथा हवन द्वारा उसका पूजन करने लगे। पहले उन्होंने आहार को कम कर दिया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर भगवती में मन लगाकर एकाग्रता पूर्वक उसकी आराधना करने लगे। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से देवी को बलि देते हुए 3 वर्ष तक लगातार भगवती की आराधना करते रहे। 3 वर्ष के पश्चात जगत का पालन करने वाली चंडिका ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, देवी बोली, हे राजन तथा अपने कुल को प्रसन्न करने वाले वैश्य, तुम जिस वर की इच्छा रखते हो वह मुझसे मांगो, वह वर मैं तुमको दूंगी, क्योंकि मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मार्कंडेय जी कहते हैं, यह सुनकर राजा ने अगले जन्म में नष्ट न होने वाला अखंड राज्य और इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रु को नष्ट करने के पश्चात अपना राज्य पुनः प्राप्त करने के लिए भगवती से वरदान मांगा। और वैसे ने भी जिसका चित्त संसार की ओर विरक्त हो चुका था, अंततः उसने भगवती से अपनी ममता तथा अहंकार रूप आसक्ति को नष्ट कर देने वाले ज्ञान के लिए कहा। देवी ने कहा, हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रुओं को मारकर पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। तुम्हारा राज्य स्थिर रहने वाला है। फिर मृत्यु के पश्चात आप सूर्य देव के अंश से जन्म लेकर सार्वणिक मनु के रूप से इस पृथ्वी पर ख्याति प्राप्त करेंगे। हे वैश्य, कुल में श्रेष्ठ अपने जो वर मुझसे मांगा है वह आपको देती हूँ। आपको मोक्ष देने वाले ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनवांछित वर प्रदान करता था। उनसे अपनी स्तुति सुनकर भगवती अंतर ध्यान हो गई और इस प्रकार क्षत्रियों में श्रेष्ठ व राजा सूरत भगवान सूर्य देव से जन्म लेकर इसी पृथ्वी पर सार्वणिक मनु के नाम से विख्यात हुए। भगवती बोली, हे रुद्र, मैं रुद्र, वसु, आदित्य, विश्व देव रूप से सर्वत्र विचरती हूँ। मित्र, वरुण, इंद्र, अग्नि, अश्विनी कुमारों को भी मैंने धारण कर रखा है। सोम, याम, विश्वकर्मा, सूर्य और ईश्वर नाम के देव मैंने ही धारण कर रखे हैं। जो देवताओं के उद्देश्य से प्रचुर हवि युक्त सौम्य गादि का अनुष्ठान करते हैं, उन यजमानों का फल मुझ पर विद्वान है। इस ब्रह्मांड के अधिष्ठात्री पार्थिव और अपार्थिव दोनों देने वाली मैं ही हूँ। ब्रह्मा साक्षात सवित ज्ञान रूपा मैं हूँ। ये ज्ञान ही सब उपासना का मूल है। मैं ही अत्यंत जीवों में प्रविष्ट हूँ। देवता इस प्रकार अनेक भावों से मेरी उपासना करते हैं। जीव जो अनादि खाद्य द्रव्य भक्षण करता है, देवता देखता है, वह प्राण धारण करता है तथा सुनता है। ये सब क्रिया मेरे द्वारा ही सिद्ध होती है। जो मुझको इस दृष्टि से नहीं देख सकते वे नाश प्राप्त होते हैं। सो मैं तुमसे जो तत्व कहते हैं उन्हें श्रद्धापूर्वक सुनो। मैं ये उपदेश स्वयं में दे रही हूँ। देवता और मनुष्य द्वारा यहाँ सेवित है। मैं जिसे चाहती हूँ उसे उच्च प्रदान करती हूँ, ब्रह्मा बनाती हूँ और तथा रस ऋषि और सर्वज्ञान संपन्न सुमेधा बनाती हूँ। रुद्र के लिए धनुष खींचती हूँ। इस प्रकार में सर्वत्र व्याप्त मेरी आत्मा से जगपिता को उत्पन्न किया है। इसके ऊपरी भाग में आनंदमय कोश के अंदर विज्ञानमय कोश में मेरा कारण अवस्थित है। मैं समस्त भुवनों में प्रविष्ट होकर रहती हूँ। सर्वलोक मेरे शरीर से सपृष्ट है। मैं जल वायु की भांति प्रथित होती हूँ, तभी यह सारी सृष्टि आरंभ होती है। मैं इसे स्वर्ग और मृत्युलोक से परे भी वर्तमान हूँ। यही तो मेरी महिमा है। जय महागौरी। यहाँ पर हमारी महागौरी का व्रत कथा संपन्न होती है और हमारे नवरात्रि भी संपन्न होते हैं। नवरात्रि और गणेश चतुर्थी में बहुत मन से बनाता हूँ और मैं चाहता भी हूँ सब बनाएं, क्योंकि मेरे को ये सब आदतें मेरे भूतकाल में किसी ने सिखाई है, जो मेरे लिए बहुत ही अत्यंत ज़रूरी भी था, ज़रूरी भी है और रहेगा। हाँ, मन से उतरना और आत्मा से उतरने में फ़र्क है। वो मन से उतरे
लेकिन अपना मन स्थिर रखें, सबकी इज्जत करें। ये चीज़ें मैंने वहीं से सीखी। तो जय माता दी। महागौरी माता आपके सारे काम बनाए और सारे पाप और दुख द्वेष दूर करे। जय हो अम्बे। जय जय महाकाल।